हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का तीसरा वीडियो है। और इससे पहले दो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण, और फिर हम पढ़ेंगे बेटे एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण, या एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो बेटे आज हमें एल्डिहाइड और कीटोन के गुणों के बारे में बात करनी है। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें पढ़ना है एल्डिहाइड व कीटोन के गुणों के बारे में। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ हेडिंग लिखा करो, एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण देखते हैं। सबसे पहले भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटे एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। ठीक है बेटे, तो भौतिक गुण में सबसे पहले तो हमें देखना है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बिल्कुल एकदम। सबसे पहले हमें सीखना है बेटे भौतिक अवस्था के बारे में, कि जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं वे कौन कौन सी भौतिक अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक अवस्था के बारे में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मल्डिहाइड होता है ना, HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड तो होता है गैस। फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है? गैस होता है, यानी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और जो बेटे निम्न एल्डिहाइड होते हैं, निम्न एल्डिहाइड का मतलब समझते हो? ऐसे एल्डिहाइड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो निम्न एल्डिहाइड और कीटोन, यानी कि निम्न एल्डिहाइड और निम्न कीटोन, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है, ये होते हैं बेटे रंगहीन द्रव। क्या होते हैं बेटे? ये रंगहीन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जो उच्च एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं, उच्च एल्डिहाइड व कीटोन, आप समझते हो ना? उच्च एल्डिहाइड व कीटोन का मतलब ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, ये पाए जाते हैं बेटे ठोस अवस्था में। कैसी अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो ये तो भौतिक अवस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, अब भौतिक अवस्था के बाद हमें पता होनी चाहिए थोड़ा सा इनकी गंध कैसी होती है। एल्डिहाइड व कीटोन्स की गंध के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें बेटे जितने भी निम्न एल्डिहाइड होते हैं, यानी कि कम कार्बन वाले एल्डिहाइड, जितने भी निम्न एल्डिहाइड होते हैं उनकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, तीक्ष्ण, तीव्र या तेज। तो इनकी गंध तो बहुत तीक्ष्ण होती है। जो एल्डिहाइड कैसे होते हैं? कम कार्बन वाले। ठीक है बेटे, और जो आपके उच्च एल्डिहाइड होते हैं, उच्च एल्डिहाइड जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक हो, और इसमें साथ में मैं लिख दूं सभी कीटोन, उच्च एल्डिहाइड और सभी कीटोन, इनमें से बेटे फलों जैसी गंध आती है। फलों जैसी गंध, फलों जैसी गंध इनमें से आती है, फलों जैसी गंध। ठीक है बेटे,
तो इस तरीके से आपको इनकी गंध का भी पता होना चाहिए। अब आते हैं नंबर 3 पे, तीसरा भौतिक गुण। अब हम सीखते हैं विलेयता। विलेयता को आप घुलनशीलता भी कह सकते हो, विलेयता कहो या सॉल्युबिलिटी कहो या घुलनशीलता कहो। ठीक है बेटे। तो इसमें सिर्फ एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड और बेटे CH3CHO, क्या है ये? एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, CH3COCH3, ये तीनों ही जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अब ये क्यों होते हैं जल में घुलनशील, बताऊं आपको? वैसे ज्यादातर बच्चों को पता भी होगा। क्योंकि फिर तो यहाँ फुल स्टॉप हटा के कोमा लगाओ। क्योंकि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो बेटे ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए तीनों ही क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। एक ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब आगे हम नंबर 4 पे, ध्यान से समझना। अब हम क्वथनांक की बात करेंगे। क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोन्स जो हैं उनके क्वथनांक के बारे में बात करेंगे। बेटे यदि मैं आपको कहूँ ना एल्कोहल के बारे में बात करूं, ध्यान से देखियो, एल्कोहल का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। एल्कोहल से कम होता है जो हम पढ़ रहे कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल्स कंपाउंड, यानी कि कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। ठीक है बेटे। और इनसे भी कम क्वथनांक होता है एल्केन का। ये क्रम आपको ध्यान रखना है। यदि क्वथनांक की बात करें तो एल्कोहल का सबसे ज्यादा है और एल्डिहाइड व कीटोन का उससे कम है और एल्केन का सबसे भी कम है। ऐसा पता क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्कोहल में तो पाए जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जो एल्कोहल के अणुओं को बहुत प्रबलता से जोड़ के रखते हैं आपस में। और कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें द्विध्रुव आकर्षण मिलेगा, जिसे आप कहते हो डाइपोल एट्रैक्शन। इसमें बेटे डाइपोल एट्रैक्शन मिलता है, द्विध्रुव आकर्षण। ये थोड़ा कमजोर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले। ठीक है बेटे। और यदि एल्केन की बात करूं तो एल्केन में तो इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। यहां तो मैं आपको कह सकता हूं वंडरवाल बल है, वंडरवाल बल। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्वथनांक की यदि हम बात करें तो एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड व कीटोन की बात करें तो इनका एल्कोहल से कम होगा, क्योंकि इनमें होता है डाइपोल एट्रैक्शन, द्विध्रुव आकर्षण। और एल्केन का क्वथनांक सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि उसमें कमजोर वंडरवाल बल पाए जाते हैं। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है और एक चीज ये भी याद रखनी है कि यदि आप खाली एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करो, मान लो किसी एल्डिहाइड की बात करो, तो बेटे एल्डिहाइड के क्वथनांक या फिर एल्कोहल के क्वथनांक या एल्केन के क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। अणुभार बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ेगा ही, ये तो बड़ी जनरल सी बात है। पर इन तीनों का कंपैरिजन आप इस तरीके से करोगे। ठीक है। अब आ जाओ आप नंबर 5 पे। एक गुण और देख लो, घनत्व। यदि आप एल्डिहाइड और कीटोन के घनत्व की बात करते हैं तो इनका घनत्व बेटे जल से कम होता है, जल से कम। एल्डिहाइड व कीटोन का घनत्व क्या होता है? जल से कम होता है। तो इस तरीके से आपको ये भौतिक गुण याद रखने हैं एल्डिहाइड और कीटोन के। याद रखेंगे ना सब बच्चे? अब हम स्विच करते हैं रासायनिक गुणों पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां मैं हेडिंग लिखता हूं
कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन, ठीक है, के रासायनिक गुण। तो यदि एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणों के बारे में हम बात करें तो यूं समझ लो कि एग्जाम में हर साल इनमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। तो रासायनिक गुण तो इसके हमें बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें नंबर 1 सबसे पहला रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। नंबर 1, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड का योग लिख दो, योग। हाइड्रोजन साइनाइड कैसे जुड़ता है डबल बॉन्ड पर, क्योंकि ये जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन है ना बेटे, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, RCHO या RCOR। कीटोन को क्या कहते हैं, RCOR। तो C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड तो होगा ही, यहाँ भी C और O के बीच में डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड है तो योगात्मक अभिक्रिया तो दिखा ही सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये कैसी योगात्मक अभिक्रिया दिखाते हैं, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफिलिक। तो HCN से कैसे रिएक्शन करते हैं देखो जरा ध्यान से। मान लो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, RRC डबल बॉन्ड O, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। जब इसके ऊपर आप HCN का रिएक्शन करते हो ना, HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का, तो रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से देखना। एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर तो H जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा CN। तो R और C ये ऊपर चला गया, OH, देखो O के साथ H, और नीचे क्या जुड़ा है, CN। इसका नाम जो भी था ये यौगिक, मान लो ये फॉर्मल्डिहाइड था, तो यहाँ तो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद हम लिखेंगे साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन होगा। इस तरीके से कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन HCN से रिएक्शन करता है, ठीक है बेटे। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अच्छा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो बेटे, यदि मैं आपको कह दूं कि हम सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन लेते हैं, HCHO, देखो HCHO क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना। तो फॉर्मल्डिहाइड पे यदि आप HCN का रिएक्शन कराते हो, HCN हाइड्रोजन साइनाइड का, तो क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H जुड़ेगा और इधर CN जुड़ेगा। प्रोडक्ट बनेगा आपका HC, ऊपर हो जाएगा OH और नीचे हो जाएगा CN, ये बनेगा प्रोडक्ट। ये फॉर्मल्डिहाइड था, देखो HCHO। फॉर्मल्डिहाइड से जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है बेटे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्या बनेगा बेटे, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। इसी तरीके से यदि आप एसिटल्डिहाइड के ऊपर इस रिएक्शन को कराते हो, CH3CH डबल बॉन्ड O, देखो CH3CHO एसिटल्डिहाइड है, और एसिटल्डिहाइड के ऊपर यदि आप HCN का रिएक्शन कराते हो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर CN। बताओ, CH3 तो ज्यों का त्यों है, ये C है, यहाँ H ज्यों का त्यों है, ऊपर सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ेगा, OH, और यहाँ जुड़ेगा नीचे CN। ये एसिटल्डिहाइड से बना है, इसलिए इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ये बन जाएगा एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन, ठीक है बेटे। इसी तरीके से आप एसीटोन के साथ भी रिएक्शन कर सकते हो। देखो ये एसीटोन लिया हमने, CH3COCH3। इसके ऊपर यदि आप हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन करते हो, किसका रिएक्शन बेटे, हाइड्रोजन साइनाइड का, तो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर CN,
ठीक है। और ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ C, और ऊपर OH, और यहाँ CN। एसीटोन के ऊपर आपने रिएक्शन कराई है तो इसका नाम होगा एसीटोन साइनोहाइड्रिन। क्या नाम होगा बेटे? एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ये आपको रिएक्शन करनी आनी चाहिए, ठीक है। और इन 3 कंपाउंड्स का आपको पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। ध्यान रखनी है ये चीज। हम बार बार रिएक्शंस में 3 तरह के कंपाउंड लेंगे। एक तो लेंगे हम HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड, एक हम लेंगे CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, और एक हम लेंगे CH3COCH3 यानी एसीटोन। ये 3 कंपाउंड हमारे कोर्स में हैं, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। इन तीनों के आपको नाम पता होने चाहिए। देखो फॉर्मल्डिहाइड है HCHO। मैं जब भी रिएक्शन लिखूंगा तो संरचना खोल के ही लिखूंगा बेटे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे रासायनिक गुण पे, और दूसरा रासायनिक गुण है सोडियम बाईसल्फाइड। सोडियम बाईसल्फाइड का योग। सोडियम बाईसल्फाइड से कैसे रिएक्शन करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो मान लो आपके पास ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके ऊपर आप सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन कराते हो, सोडियम बाईसल्फाइड। तो यहाँ भी योगात्मक अभिक्रिया होती है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये H2 जुड़ेगा यहाँ, और SO3Na जुड़ेगा यहाँ, SO3Na यहाँ जुड़ेगा। तो इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलेगा RC, ऊपर जुड़ गया OH और नीचे जुड़ गया SO3Na। ये जो भी कंपाउंड था उसका नाम लिखेंगे, और फिर बाद में लिखेंगे सोडियम बाईसल्फाइड। बाद में लिखेंगे हम सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है। जैसे मान लो ये हम पहला रिएक्शन लेते हैं इसका। मान लो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है, देखो HCHO। यदि इसके ऊपर आप सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन करते हो NaHSO3 का, तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ SO3Na। तो क्या बनेगा? HHC, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH, और यहाँ SO3Na। तो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर सोडियम बाईसल्फाइड जुड़ा है, तो हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटे? फॉर्मल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। इसी तरीके से यदि हम एसिटल्डिहाइड ले लें, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड के ऊपर यदि आप सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन करते हो तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये H तो जुड़ेगा यहाँ, और SO3Na जुड़ेगा यहाँ। प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ H है, यहाँ कार्बन है, यहाँ OH है, यहाँ जुड़ जाएगा SO3Na। ये हमने एसिटल्डिहाइड पे करा है रिएक्शन, तो इसका नाम होगा एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। एसिटल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है। इसी तरीके से आप एसीटोन के ऊपर भी रिएक्शन कर सकते हो सोडियम बाईसल्फाइड की। एसीटोन देखो CH3CO CH3। यदि इसके ऊपर आप सोडियम बाईसल्फाइड का रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है? एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H ये वाला, और SO3Na जुड़ेगा यहाँ। प्रोडक्ट आएगा यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ कार्बन, यहाँ OH,
और यहाँ SO3Na, एसीटोन था ना बेटे, तो इसका नाम होगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड, इसका नाम होगा एसीटोन सोडियम बाई सल्फाइड। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है सोडियम बाई सल्फाइड के साथ। चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड ले लो, चाहे एसीटल्डिहाइड ले लो, चाहे आप एसीटोन ले लो। अब आते हैं हम नंबर 3 पे, तीसरा रिएक्शन देखेंगे, तीसरा गुण देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे बेटे ग्रेगनार्ड के साथ। ग्रेगनार्ड रिएजेंट तो पता है आपको, ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ध्यान से देखेंगे कि हमारे एल्डिहाइड और कीटोन ग्रेगनार्ड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखो मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, RCOR, ये मान लो कोई एल्डिहाइड या कीटोन है। इसके ऊपर जब आप ग्रेगनार्ड का रिएक्शन कराओगे ना, RMgX का, तो क्या होगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा ये, और इधर तो जुड़ेगा R और इधर जुड़ेगा MgX। तो R कितने आगे, 3, ये 3 R बना दूं, 1 2 3, और ये कार्बन है, कार्बन के आगे सिंगल बॉन्ड OMgX। अब आपको पता है इसका क्या करना होता है, जल अपघटन करना होता है। ये रिएक्शन तो सिखा रखी है आपको कई बार। जब आप इसका जल अपघटन करोगे, माध्यम अम्लीय ले लो या क्षारीय, आपकी मर्जी है, बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, इधर H इधर OH, MgOHX, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड एज ए साइड प्रोडक्ट, 3 कार्बन कार्बन, 3 एल्काइल ग्रुप कार्बन और OH, 3 तो एल्काइल ग्रुप हैं और कार्बन है और OH है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि अल्कोहल बनता है, अल्कोहल। ठीक है, अब रिएक्शन देखेंगे हम, चलो तीनों के ऊपर, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड और एसीटोन के ऊपर कैसे होगी ये वाली रिएक्शन। आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, पहले ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर करते हैं रिएक्शन, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर आप ग्रेगनार्ड का रिएक्शन कर दो। हम ग्रेगनार्ड लेते हैं, CH3MgBr, ये वाला ले लिया हमने, बॉन्ड टूट गया यहाँ से, यहाँ तो जुड़ेगा CH3 और यहाँ जुड़ेगा MgBr, ऐसे ही तो होगा बेटे रिएक्शन। तो बताओ CH3 है, CH3 के बाद क्या आएगा, CH2, C के बाद 2 H है ना, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 के बाद CH2, इस कार्बन पे 2 H थे, फिर ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड पे जुड़ा है OMgBr। अब आप इसका जब जल अपघटन करोगे, माध्यम अम्लीय ले लो या क्षारीय, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH, ये MgOHBr साइड प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3CH2OH। बताओ इसका नाम क्या है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल कह दो या IUPAC में आप कह सकते हो इथेनॉल। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड पे ऐसे होती है रिएक्शन। यदि हमें एसीटल्डिहाइड पे रिएक्शन करनी है, देखो CH3CHO, ये क्या है, एसीटल्डिहाइड, CH3CHO है। यदि इसके ऊपर इसी का ही रिएक्शन करो आप, CH3MgBr का, तो क्या होगा बेटे, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, इधर तो CH3 जुड़ेगा और इधर जुड़ेगा MgBr। ध्यान से देखना, एक CH3 दूसरा CH3 और बीच में क्या है, इनके CH। देखो एक CH3 पहले वाला है, एक नया आया है और बीच में आ गया CH, देखो CH, फिर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड पे जुड़ा OMgBr। यदि आप इसका जल अपघटन करते हो HOH, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H और यहाँ OH, साइड प्रोडक्ट निकलेगा MgOHBr और मेन प्रोडक्ट आएगा, देखो ध्यान से, एक CH3
दूसरा CH3 और बीच में CH और फिर OH। ध्यान से देखो, 3 कार्बन वाला एल्कोहल है और बीच वाले कार्बन पे OH जुड़ा है, तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। देखो आइसोप्रोपाइल है, आप इसे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो प्रोपेन टू ऑल। यदि IUPAC में बोलना है तो प्रोपेन टू ऑल है इसका नाम। ठीक है बेटे, अब हम इस पे रिएक्शन करके देखेंगे। भाई हमने फॉर्मल्डिहाइड पे कर लिया, एसीटल्डिहाइड पे कर लिया, आप एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करके देखो। CH3COCH3, ये एसीटोन है। यदि इसके ऊपर रिएक्शन हम करें CH3MgBr का, ग्रिग्नार्ड का, तो यहाँ तो CH3 जुड़ेगा और यहाँ जुड़ेगा MgBr, तो ये हो जाएगा 3 CH3 हो गए बेटे, 1 2 3 CH3 और बीच में कार्बन और OMgBr। ठीक है बेटे, यदि इसका जल अपघटन आप करोगे, सिंपल सी बात है, HOH, यहां से निकल जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, मेन प्रोडक्ट आएगा 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन और OH। बताओ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल नहीं है क्या? ये है टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। IUPAC लिखना चाहते हो तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, हो जाएगा ना। नंबरिंग ऐसे करोगे 1 2 3, 2 पे मिथाइल और प्रोपेन 2 पे ही क्या है, ऑल, OH। तो IUPAC लिखना चाहो तो IUPAC भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन कंप्लीट हुई। अब हमें सीखना है नंबर 4, चौथा रासायनिक गुण सीखना है बेटे, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। अमोनिया से क्रिया, देखो एक रिएक्शन समझ लो पहले तो आप। हमारे पास जो है CH2O है, पता है ना CH2O, ये HCHO लिख रखा है बेटे, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड के 6 अणु हैं। यदि ये अमोनिया के 4 अणु से रिएक्शन करते हैं, अमोनिया, ठीक है बेटे, फॉर्मल्डिहाइड का ये 40% विलयन लोगे तब ये रिएक्शन होगी। हमने लिखा कि जो ये फॉर्मल्डिहाइड लिया है, ये फॉर्मल्डिहाइड का 40% विलयन है, यानी कि 40 ml तो फॉर्मल्डिहाइड है, 60 ml है पानी। तो 40% फॉर्मल्डिहाइड का विलयन CH2O या HCHO कुछ भी कह दो, जब अमोनिया से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा सा इसे याद रख लेना आप। तो बनता है बेटे यूरोट्रोपिन। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन, यानी कि CH2 का होल 6, CH2 कितने हैं, 6 है ना, और नाइट्रोजन कितने हैं, 4, N4। इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसका अणु सूत्र ही आप याद रख लेना, इसे कहते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखनी है सब बच्चों को। यूरोट्रोपिन बनता है और इसके साथ 6 बनेंगे जल के अणु। 6 क्या बनते हैं? जल के अणु बनते हैं। तो एक ये रिएक्शन जरूर याद रखनी है आपको। अच्छा, इसके अलावा एक रिएक्शन और याद रखनी है आपको, ये तो हमारी फॉर्मल्डिहाइड की होगी। एक रिएक्शन एसीटल्डिहाइड की भी याद रख लेना। बताओ, CH3CHO है, देखो एसीटल्डिहाइड है। इसकी जब आप अमोनिया से रिएक्शन करते हो, देखो मैं अमोनिया कैसे लिख रहा, HNH2। अमोनिया से जब आप रिएक्शन करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर NH2। ठीक है, तो यहाँ तो मैं लिखूंगा CH3, यहाँ लिखूंगा H, यहाँ कार्बन
ऊपर लिखूंगा OH और नीचे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, NH2 ही तो लिखूंगा बेटे। इस तरह का कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड, क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो इसलिए अमोनिया इस पे जुड़ गई है, तो इसे आप कह सकते हो एसिटल्डिहाइड अमोनिया। क्या कह सकते हो, एसिटल्डिहाइड अमोनिया। यदि आप इसे गर्म करोगे ना, मान लो आप इसे गर्म करते हो, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यानी कि H2O निकल जाएगा। क्या निकलेगा, H2O। डिहाइड्रेशन होगा इसमें, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे देखो ध्यान से। ये CH3 है, ये लिख दिया हमने CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH है, ये लिख दिया CH, देखो C और H, फिर डबल बॉन्ड NH। इस तरह का कंपाउंड आपको मिलेगा, क्योंकि 2 में से एक H निकल गया ना H2O में, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH मिलता है, जिसे आप कह सकते हो एसिटल्डिहाइड से बनने वाला एसिटल्डिमाइन। क्या कह सकते हो, एसिटल्डिमाइन। ठीक है, ई है ये बाद में, एसिटल्डिमाइन, या एसिटल्डिमीन भी हिंदी में लिख सकते हैं इसे, एसिटल्डिमीन। ठीक है बेटे। अब ये चौथा था गुण, अब 5वें गुण पे आ गए हम, नंबर 5। ध्यान से देखेंगे, नंबर 5 पे हमें सीखना है अल्कोहल से क्रिया। अल्कोहल से क्रिया कह दो या योग कह दो, एक ही बात है। अल्कोहल से कैसे क्रिया करते हैं एल्डिहाइड, ध्यान से देखेंगे। मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड है, RCH डबल बॉन्ड O, मान लो ये कोई एल्डिहाइड है। इसके ऊपर जब आप अल्कोहल का रिएक्शन कराते हो ना बेटे, जैसे एरो के ऊपर लिखूं, चलो यहीं लिख दूं इसे, मान लो अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन कराना है हमें। शर्त यह है कि रिएक्शन ड्राई HCl की उपस्थिति में होगा, शुष्क HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगा बेटे, शुष्क HCl की। ये एरो का निशान थोड़ा सीधा बना दूं जरा, शुष्क HCl। तो होगा क्या बेटे, ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ तो जुड़ेगा आपका R-OH है ना, R- तो यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, R तो ये है, ये वाला, और H ये है कार्बन, ऊपर जुड़ जाएगा OR- और नीचे जुड़ जाएगा OH। इस तरह का योगात्मक यौगिक हमें मिलता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हेमी एसीटल। क्या कहते हैं, हेमी एसीटल, हेमी एसीटल, इसे हम हेमी एसीटल कहते हैं, ठीक है, जो एल्डिहाइड से मिलता है। ये एल्डिहाइड है हमारे पास, तो एल्डिहाइड से जो अल्कोहल का रिएक्शन करके जो भी हमें योगात्मक यौगिक मिलता है उसे कहते हैं हेमी एसीटल। ठीक है बेटे। अब ये जो हेमी एसीटल होता है, यदि आप हेमी एसीटल के ऊपर दोबारा रिएक्शन कर दोगे ना अल्कोहल का, R-OH का, फिर दोबारा रिएक्शन कर दो ड्राई HCl की उपस्थिति में, ड्राई HCl की उपस्थिति में दोबारा यदि आपने फिर रिएक्शन कर दिया, तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H2O निकल जाएगा, और RH ये कार्बन है, ऊपर OR- है, और नीचे भी क्या आ जाएगा, नीचे भी क्या आ जाएगा, OR-। तो दो इस तरह के आपको OR यानी एल्कोक्सी ग्रुप मिलेंगे, इसे कहते हैं एसीटल। हेमी एसीटल बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, ये एसीटल में बदल के ही रहता है। तो हेमी एसीटल से हमें क्या मिल जाता है, एसीटल मिल जाता है।
तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है अल्कोहल की। यदि कोई भी एल्डिहाइड लोगे, उसके ऊपर अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो हेमी एसीटल बनेगा जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर दोबारा से अल्कोहल से रिएक्शन करके एसीटल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लो। कीटोन के ऊपर भी बताऊंगा कैसे रिएक्शन होती है ये वाली। एल्डिहाइड तो बता दिया, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, जो कीटोन होता है ना, कीटोन RCOR, इस कीटोन की खासियत ये होती है कि ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल तो समझते हो, जिसमें कितने OH ग्रुप हों? 2 OH ग्रुप हों। जैसे ये एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल ले लिया हमने, ग्लाइकोजल। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल से जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा बेटे? वो ये ड्राई HCl की प्रेजेंस में होगा। ड्राई HCl क्या होता है इसमें, यहां से तो निकलता है O और यहां से निकलते हैं दोनों H, तो ये H2O निकल जाता है। क्या निकलेगा? H2O। और R एल्काइल ग्रुप, C और यहाँ OCH2 और यहाँ भी OCH2, इस तरह का कंपाउंड आपको मिलता है यदि आप किससे रिएक्शन कराते हो? कीटोन से। ठीक है, तो ये भी एसीटल है, इसे कहते हैं साइक्लिक एसीटल। साइक्लिक एसीटल क्या कहते हैं बेटे इसे? इसे कहते हैं साइक्लिक एसीटल। ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से अल्कोहल के रिएक्शन आपको याद रखने हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन पर अल्कोहल का रिएक्शन कैसे होता है। अब आते हैं हम नंबर 6 पे। छठा गुण हमें पढ़ना है जल का योग या जल से क्रिया। यदि एल्डिहाइड या कीटोन जल से क्रिया करते हैं तो कैसे क्रिया करते हैं? देखो, मान लो ये आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है RCOR। यदि इसके ऊपर आप जल का रिएक्शन कराते हो, माने जल अपघटन कराते हो या जल का योग कराते हो, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, इधर H और इधर OH, तो प्रोडक्ट आपके पास आएगा RC। यहाँ भी OH जुड़ गया और यहाँ भी OH जुड़ गया। अब आपको पता है एक कार्बन पे यदि 2 OH आते हैं तो आपका जो यौगिक होता है वो अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, पता है ना आपको? तो यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O, फिर दोबारा जो जोड़ा था वही निकल गया बाहर, जिसका हमने रिएक्शन कराया था वही बाहर निकल जाएगा, और आपका कंपाउंड जो आपने यूज किया था वो जो का त्यों आपको मिल जाएगा, चाहे वो एल्डिहाइड है या कीटोन है। जहां से शुरू करा वहीं खत्म हो जाएगा। जैसे मैं आपको फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन बताता हूँ, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। यदि इसके ऊपर आप जल का रिएक्शन कराओगे ना, यहाँ H और यहाँ OH, HC, यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, आपको पता है अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो इसमें से H2O निकलना ही निकलना है। ये H2O निकल गया और आपको फिर दोबारा से फॉर्मल्डिहाइड ही मिल गया है। क्या मिल गया बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरीके से यदि आप एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो जल का, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। यदि इसके ऊपर आप जल का रिएक्शन कराते हो HOH का, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से H और यहाँ OH जुड़ेगा और CH3, एक OH ऊपर है एक OH नीचे है। आपको पता है एक कार्बन पे 2 OH हैं, तो कंपाउंड कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। यहाँ से H निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा। क्या निकलेगा? माइनस करके हम लिख सकते हैं H2O, और आपका एसिटल्डिहाइड जो का त्यों प्राप्त हो जाएगा, CH3CHO। ये एसिटल्डिहाइड जो का त्यों आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इसी तरीके से एसीटोन के ऊपर जल का रिएक्शन करते हो ना, देखो एसीटोन CH3 कितने हैं? 2, और बीच में CO है, CH3CO CH3। एसीटोन के ऊपर यदि आप जल का क्रिया करते हो HOH,
यहाँ H और यहाँ OH, तो आपको इस तरह का योगात्मक यौगिक मिलता है जिसमें दो तो CH3 है, कार्बन है, ऊपर भी OH है और नीचे भी OH है। आपको पता है दो OH ग्रुप या तीन OH ग्रुप जब किसी कंपाउंड के कार्बन एटम पर एक पर आ जाते हैं तो ऐसा कंपाउंड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और इसमें से तुरंत H2O निकलता है और आपका एसीटोन ज्यों का त्यों मिल जाएगा, ज्यों का त्यों, एज इट इज। ये मिल गया आपका एसीटोन। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन आपको आनी चाहिए कि जल से क्रिया कैसे करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। अब आगे हम नंबर 7 पे बेटे ध्यान से देखो। नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, या आप इसे क्लीमेंसन रिडक्शन भी कह सकते हो। क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन कैसे होता है देखो मैं बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इसके ऊपर रिएक्शन होता है 4 नवजात हाइड्रोजन का क्लीमेंसन अपचयन में। और ये 4 नवजात हाइड्रोजन पता कहाँ से मिलते हैं? जिंक और मरकरी के मिश्रण पर HCl की क्रिया द्वारा, यहां से मिलते हैं ये। ठीक है, तो क्या होता है, यहां से दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, कितने H हैं? 4, 2 H तो इधर जुड़ेंगे, 2 H इधर जुड़ेंगे, 2 H और O, H2O निकल जाएगा। मेन प्रोडक्ट RCH2R, ये मिलेगा RCH2R, यानी कि ये क्या बन गया बताओ? एल्केन ही तो बना है। क्या बना है बेटे? एल्केन। जैसे मैं आपको कहूं चलो फॉर्मल्डिहाइड पे देखते हैं इस रिएक्शन को। HCHO क्या है बताओ? ये HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड पे यदि आप नवजात हाइड्रोजन का 4 का रिएक्शन कराओगे और ये 4 नवजात हाइड्रोजन आपको जिंक मरकरी के ऊपर HCl डालने से मिले हैं, तो ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, 4 है ना H, 2 H तो इधर जुड़ेंगे और 2 H जुड़ेंगे इधर, H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। देखो ये H2O निकला, देखो कार्बन के ऊपर 2 H पहले से ही थे, 2 और आ गए, तो कार्बन के ऊपर 4 H नहीं आ गए, CH4 बन गया। कौन सी गैस है बताओ? मीथेन है, एल्केन ही तो है एक। क्या है बेटे? एल्केन। इसी तरीके से आप एसिटल्डिहाइड पे भी रिएक्शन कर सकते हो, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है। इसका यदि आप क्लीमेंसन रिडक्शन करोगे तो क्या होगा? 4H का रिएक्शन कराना है। ये 4H कहाँ से मिले? जिंक मरकरी के ऊपर HCl का रिएक्शन से। ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 H तो इधर जुड़ेंगे और 2 H इधर जुड़ेंगे, H2O निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट। देखो H2O ये निकल गया। मेन प्रोडक्ट CH3, और इस कार्बन पे भी 2 H और 1 H, 3 H आ जाएंगे, तो इस तरह का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो बनेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C, 2 H और 1 H, 3 H, 2 कार्बन है तो H और सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन बन गया है। क्या बन गया बेटे? इथेन। इसी तरीके से आप एसीटोन के ऊपर भी रिएक्शन कर सकते हो। देखो मैं यहां करके दिखाता हूं एसीटोन के ऊपर रिएक्शन। एसीटोन CH3 CO CH3, इसके ऊपर हमें 4H का रिएक्शन करना है, जो हमें प्राप्त हुए हैं जिंक और मरकरी के ऊपर HCl डालने से। तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 H तो इधर जुड़ेंगे और 2 H इधर, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आएगा। देखो इस कार्बन पे, इस पे 3 H, 1 2, और इस बीच वाले कार्बन पे कितने H हैं? 2, यानी कि इस पे 3 H हैं, बीच वाले पे 2 H हैं और इस पे भी 3 H हैं, यही तो बनेगा। 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन बनेगा। क्या बनेगा? इसके बाद जो है आपको ये वाला रिएक्शन लिखना नोटबुक में अपनी, और नीचे ही लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नीचे ही लिखना है। मेरे पास तो बोर्ड खत्म हो गया यहाँ। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर नंबर 8वां गुण पढ़ रहे हैं हम। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नंबर 8 पे हम क्या पढ़ेंगे देखो ध्यान से जरा। नंबर 8 पे हम पढ़ेंगे वोल्फ
ध्यान से देखियो, वोल्फ किश्नर अपचयन, ठीक है, वोल्फ किश्नर अपचयन, या फिर आप इसे कह सकते हो हाइड्रेजीन, ये होता है फार्मूला NH2 से क्रिया, किसी भी तरीके से पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना जरा। वोल्फ किश्नर अपचयन या हाइड्रेजीन, फार्मूला क्या है, NH2 से क्रिया, ठीक है बेटे। चलो देखते हैं क्या बनता है प्रोडक्ट। आपका जो है RCR डबल बॉन्ड O, मान लो ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजीन से करना है। देखो NH2 क्या है, ये हाइड्रोजीन है। जब इससे क्रिया करता है तो यहां से तो निकलता है O और यहां से निकलता है H2। क्या निकला बेटे, ये निकला है H2O, साइड प्रोडक्ट निकल गया आपका H2O, और मेन प्रोडक्ट आपका आता है RC डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N H2, इस तरह का आता है प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट है, यदि आप इसे क्षार के साथ गर्म करोगे, जैसे सोडियम इथॉक्साइड के साथ, मैं लिख दूं यहां सोडियम इथॉक्साइड C2H5ONa, यानी क्षार के साथ इसे यदि गर्म करोगे या इसका रिएक्शन कराओगे तो यहां से बेटे ये गैस निकल जाती है। कौन सी गैस निकली है, N2, ये लिख दिया, N2 गैस निकल जाएगी। प्रोडक्ट आएगा आपके पास RCH2 ही तो बचा, R क्या आया, ये एल्केन ही तो आया बेटे, क्या आया, एल्केन। तो इस तरीके से भी हमें एल्केन ही मिलेगा। जैसे आप इसी रिएक्शन को फॉर्मल्डिहाइड पे कर सकते हो, HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड, इसके ऊपर हाइड्रोजीन का रिएक्शन, देखो हाइड्रोजीन का रिएक्शन कर रहा हूं मैं। जब आप हाइड्रोजीन का रिएक्शन करोगे तो क्या निकल जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा, ये निकल गया H2O, मेन प्रोडक्ट आ गया आपका HHC डबल बॉन्ड N NH2, फिर इसके ऊपर आप किसका रिएक्शन कराओगे, C2H5ONa का, यानी क्षार का रिएक्शन कराओगे तो यहां से क्या निकल जाएगी, N2 गैस, ये निकल गई यहां से N2 गैस। और प्रोडक्ट देखो, कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन पहले थे और 2 ही आगे, तो CH4 बनेगा, जिसे आप कहते हो मीथेन। क्या कहते हो, मीथेन। मीथेन एक एल्केन ही तो है बेटे। जैसे आपने फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन करा है, ऐसे ही आप एसिटल्डिहाइड पे भी कर सकते हो। CH3CHO, हाइड्रोजीन, देखो हाइड्रोजीन का रिएक्शन करते हैं NH2 का, यहां से इतना हिस्सा और यहां से इतना हिस्सा, ये निकल गया यहां से H2O, मेन प्रोडक्ट आ गया आपका CH3CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2, हाइड्रोजोन होता है। जैसे हमने एसिटल्डिहाइड का बनाया, एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन आप इसे कह सकते हो। जो बीच में प्रोडक्ट बन रहा है ना, उसे आप हाइड्रोजोन कह सकते हो, ठीक है। ये क्या निकलेगा यहां से बताओ, N2 गैस, ये निकल गई N2 गैस। मेन प्रोडक्ट आ गया, इस कार्बन पे 3H, इस पे 1 और 2, ये रहे 3, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाए, 2 कार्बन H और सिंगल बॉन्ड एन, एथेन या इथेन, कुछ भी कह दो आप। अच्छा, एसीटोन पे करा दोगे इस रिएक्शन को, देखो एसीटोन ये है,
एसीटोन के ऊपर जब आप हाइड्रोजीन का रिएक्शन कराओगे ऐसे, तो क्या होगा, यहाँ से तो O निकलेगा और यहाँ से H2, ये निकल गया H2O एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट आया है CH3 C डबल बॉन्ड N NH2। इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो आप RONA का और बेस का, ये N2 निकल जाएगी यहाँ से, ये निकल गई N2 गैस। मेन प्रोडक्ट, एक कार्बन दो कार्बन, इसके ऊपर दो H हैं, देखो देखो ऐसे ही लिख दूं इसे CH3 CH2 और CH3, ऐसे भी तो लिख सकते हो। तीन कार्बन है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन। क्या बना है बेटे, प्रोपेन। तो ये है वोल्फ किस्नर अपचयन या हाइड्रोजीन से क्रिया। ठीक है बेटे, अब आते हैं हम नंबर 9 पे। 9वां रासायनिक गुण है, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, या फिर आप सोडियम के ऊपर अल्कोहल डाल दो, इससे भी आपको नवजात हाइड्रोजन ही मिलेगा। या फिर आप हाइड्रोजन निकिल प्लेटिनम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का रिएक्शन कर दो, इससे भी अपचयन ही होगा। या फिर आप PdNaBH4, पैलेडियम और NaBH4 इन्हें ले लो तो भी ये अपचयन ही करेंगे के द्वारा। ये सारे अपचायक हैं बेटे, इनके द्वारा अपचयन करोगे यदि एल्डिहाइड का, तो क्या होगा देखते हैं। चलो किस तरह होगा रिएक्शन, देखो याद रखना है आपको एक चीज की, मान लो आपके पास ये एल्डिहाइड या कीटोन है, हर बार मैं ऐसा ही तो बना रहा हूं। जब आप इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इनमें से एक ले लिया मैंने, इन सब में से एक, सबसे पहले वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कराओगे तो दो नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, बताओ क्या बना, R R और CH और OH, क्या बना बताओ, ये अल्कोहल ही तो बना बेटे, क्या बना, अल्कोहल। तो इस रिएक्शन से हमें अल्कोहल मिलेगा जब 2H रिएक्शन करेंगे। देखो फॉर्मल्डिहाइड ही ले लो, चलो पहले HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से प्राप्त होने वाले नवजात हाइड्रोजन का, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, CH3OH, क्या बना बेटे, CH3OH, बता सकते हो नाम, मिथाइल अल्कोहल है, या IUPAC में क्या है, मीथेनॉल, क्या है, मीथेनॉल। अच्छा एसिटल्डिहाइड पे कर दोगे इस रिएक्शन को, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, यदि इसके ऊपर रिएक्शन करना हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, CH3CH2OH, CH3 तो एक, CH2 एक और OH एक, दो कार्बन वाला अल्कोहल, इथेनॉल, क्या है बेटे, इथेनॉल। अब आप ऐसा ही रिएक्शन फिर एसीटोन पे भी कर सकते हो, कर लोगे एसीटोन पे रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड O, एसीटोन है ना, इसके ऊपर जब आप रिएक्शन करोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, जो आपको नवजात हाइड्रोजन देगा दो, एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक एच इधर एक एच इधर, CH3 बीच में CH और इधर OH, देखो बीच में CH, दोनों तरफ CH3 और यहाँ OH, बताओ इसका नाम याद है क्या आपको, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नहीं है इसका नाम, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। या फिर आप IUPAC में बोल लोगे तो क्या बोलोगे, प्रोपेन
टू ऑल, ये है नाम। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह दो या प्रोपेन टू ऑल कह दो, एक ही बात है। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले गुण देखेंगे फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 10 पे हम पढ़ेंगे बेटे दुर्बल आपसी कारकों द्वारा ऑक्सीकरण। देखो एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझना। जितने भी दुर्बल ऑक्सीकारक हैं, ध्यान से समझना जरा भी इस बात को, बिल्कुल ध्यान से। जितने भी दुर्बल ऑक्सीकारक हैं वे केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण कर सकते हैं। कीटोन का तो ऑक्सीकरण कोई भी नहीं कर सकता है। प्रबल ऑक्सीकारक भी लगाओगे कीटोन का ऑक्सीकरण करने के लिए तो कीटोन टूट जाएगा। ऑक्सीकृत हो, आप कहोगे कि ऑक्सीकृत हो गया, पर वो टूट के ऑक्सीकृत होगा। तो एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण देखने को मिलता है हमें ज्यादातर, कीटोन का ऑक्सीकरण देखने को नहीं मिलता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो हमने हेडिंग लिखी है दुर्बल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है बेटे। इसमें नंबर ए करके देखते हैं। चलो नंबर ए, एक दुर्बल ऑक्सीकारक है टोलेन अभिकर्मक। टोलेन अभिकर्मक, मेरे साथ साथ लिखा करो आप। टोलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण। टोलेन अभिकर्मक द्वारा ऑक्सीकरण एल्डिहाइड का ही होगा, कीटोन का तो होने का नहीं। कैसे होगा देखो, एक रिएक्शन याद रखनी है कि मान लो ये हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और इसके ऊपर आप टोलेन अभिकर्मक का रिएक्शन कराते हैं। देखो टोलेन अभिकर्मक AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर तो है पॉजिटिव चार्ज और साथ में 3 OH नेगेटिव चार्ज। ये जो यहां से यहां तक का पार्ट है ना, ये यहां से लेके यहां तक, ये टोलेन अभिकर्मक का ही हिस्सा है। इसे आप कह सकते हो टोलेन अभिकर्मक। ये है टोलेन अभिकर्मक का हिस्सा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और ये एल्डिहाइड है जिसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटे, यहां बनता है RCOO नेगेटिव। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो RCOO नेगेटिव बना, और साथ में बनता है सिल्वर का अवक्षेप जिसे हम कहते हैं रजत दर्पण। क्या कहते हैं बेटे, रजत दर्पण या सिल्वर मिरर। यह पेपर में पूछा जाता है। और 4 अमोनिया व 2 जल के अणु भी बनते हैं साथ में। यहां लिख सकते हो आप 4 अमोनिया और 2 जल के अणु। बस आपको ये रिएक्शन याद रखनी है कि टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है RCOO नेगेटिव में। ठीक है, और आपको मिलता है रजत दर्पण। अब आते हैं नंबर बी पे। ये भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, फेहेलिंग विलियन। फेहेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण, ये भी एल्डिहाइड का ही होगा। किसका होगा, एल्डिहाइड का। फेहेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण कैसे होता है देखो, ये एल्डिहाइड लिया हमने RCHO, ये एल्डिहाइड है, और साथ में हमने ले लिया फेहेलिंग विलियन का 2Cu डबल पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव। ये यहां से यहां तक का हिस्सा है फेहेलिंग विलियन।
फेलिंग विलियन। क्या होगा? बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे RCHO वहां RCOO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, यहाँ भी क्या बनेगा? RCOO नेगेटिव बनेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ एल्डिहाइड का RCOO नेगेटिव में। साथ में Cu2O बनेगा, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप, लिख दूं मैं लाल प्रेसिपिटेट, पेपर में पूछा जाता है। कैसा अवक्षेप है? PPT का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। और साथ में आप संतुलित करने के लिए लिख सकते हो दो जल के अणु। तो लाल अवक्षेप आपको प्राप्त होता है फेलिंग विलियन के साथ, यदि किसी भी एल्डिहाइड का आप फेलिंग विलियन से रिएक्शन करते हो। इसी तरीके से एक दुर्बल आक्सीकारक है बेनेडिक्ट विलियन। बेनेडिक्ट विलियन ये भी एक दुर्बल आक्सीकारक होता है बेटे, द्वारा ऑक्सीकरण, बेनेडिक्ट विलियन द्वारा ऑक्सीकरण। ध्यान से समझेंगे सब बिल्कुल एकदम। कैसे ऑक्सीकरण होगा देखो जरा। मान लो आपके पास ये एल्डिहाइड है RCHO, ये है एल्डिहाइड, ये लिख दिया मैंने Cu डबल पॉजिटिव और ये लिख दिया मैंने OH नेगेटिव। ये जो इतना हिस्सा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये हिस्सा आप समझ जाओ बेनेडिक्ट विलियन है। क्या है? बेनेडिक्ट विलियन, एक दुर्बल ऑक्सीकारक। क्या होगा बेटे? यहाँ आपका बनेगा RCOOH और साथ में बनेगा Cu2O अवक्षेप। ठीक है, तो RCHO का RCOOH में ऑक्सीडेशन हुआ है और ये वही क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड अवक्षेप है, या आप कह सकते हो रेड प्रेसिपिटेट, जो ऊपर वाले रिएक्शन में हमने लिखा है यहाँ। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से आपके पास जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं वे क्या करते हैं? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अच्छा, एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई थी, उसे यहाँ लिख लो, कभी आप भूल जाओ। केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण होता है, केवल एल्डिहाइड का ही ऑक्सीकरण होता है। कीटोन ऑक्सीकरण की क्रिया में टूट जाता है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको बेटे। कीटोन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नहीं होगा, उसे टूटना पड़ेगा, और जो दुर्बल ऑक्सीकारक हैं वे तो उसका ऑक्सीकरण कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, नंबर कौन सा था ये? 10वां था ना, 11वें पे आ रही, चलो नंबर 11। अब हम सीखेंगे प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण सीखेंगे। अब प्रबल ऑक्सीकारक तो आपको बहुत सारे सिखा रखे हैं बेटे, मैंने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वे तो बहुत सारे सिखा रखे हैं। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो आपके पास K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है, तो ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जैसे मैं आपको कह दूं कि आपके पास KMnO4 है और कैसा है? अम्लीय है, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है। जैसे मैं कहूं KMnO4 है आपके पास और कैसा है? क्षारीय है, तो ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक है।
और बेटे KMnO4 उदासीन जो है वो भी एक प्रबल आपसी कारक है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रबल आपसी कारक हैं। तो इनमें से यदि किसी के द्वारा आप एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? स्क्रीनशॉट लो, बताऊंगा क्या होगा। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। जैसे मान लो हम जो है फॉर्मल्डिहाइड है हमारे पास HCHO, ये क्या है बेटे? फॉर्मल्डिहाइड। यदि आप फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हो ना, मान लो फॉर्मल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, जो एक प्रबल आपसी कारक है, तो क्या होता है? ये HCOOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे आप कहते हो फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। जैसे मैं आपको कह दूं कि मान लो हमारे पास CH3CHO है और CH3CHO का ऑक्सीडेशन करते हो आप किसी प्रबल आपसी कारक से, जैसे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले लो, या आप KMnO4 ले लो अम्लीय, तो भी तो प्रबल आपसी कारक का ही काम करेगा ये। तो क्या बनेगा? CHO बदल जाएगा COOH में, ऑक्सीजन जुड़ जाता है सीधा, जैसे यहाँ जुड़ा है। ये बनेगा CH3COOH, एसिटिक एसिड, या IUPAC में इथेनोइक एसिड। पर आपको यहाँ समझना यह है कि मान लो आप CH3COCH3 एसीटोन है आपके पास। ये क्या है? एसीटोन। ये तो एक कीटोन है और आपने कीटोन का ऑक्सीडेशन कर दिया, जो बहुत मुश्किल है, प्रबल आपसी कारक के द्वारा, KMnO4 अम्लीय माध्यम या क्षारीय माध्यम। तो यहां समझना पड़ेगा ध्यान से, आपको यह समझना पड़ेगा कि यह कीटोन टूट जाएगा। एक तरफ तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक बनेगा 1 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला तो ये होता है CH3COOH, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है फॉर्मिक एसिड। तो इन दोनों का मिक्सचर हमें मिलने वाला है, ठीक है बेटे। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात समझाता हूं, ध्यान से देखना जरा। CH3CH2CH2COCH3, इस यौगिक को देखो ध्यान से, कीटोन है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5। प्रोपेनोन है, प्रोपेन 2 ऑन है, दूसरे नंबर पे आ रहा, मैं लिख दूं यहाँ 1 2 3 4 5। पेंटेनोन है, 5 को तो पेंट कहते हैं ना, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। यदि मैं आपको कह दूं ना कि इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन एक प्रबल आपसी कारक द्वारा, तो बेटे यहाँ आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान से समझना जरा। यहाँ हमें पता है कि टूटेगा ये 2 हिस्सों में, पर ये किस तरह टूटेगा? हमेशा ध्यान रखना है कि CO ग्रुप उस तरफ जाना है जिधर कम कार्बन हो। इधर कितने कार्बन है? 3, इधर कितने हैं? 1। तो CO को कम कार्बन की तरफ ले जाके तोड़ना है, और इस नियम को कहते हैं पोपोफ नियम। पोपोफ नियम, यह वैज्ञानिक का नाम है पोपोफ। तो हमें पोपोफ नियम फॉलो करना पड़ेगा। जो कीटोन वाला जो एक फंक्शनल ग्रुप है, ये उस कार्बन की तरफ जाना है जिधर कार्बन कम हो। तो ये तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, और यहाँ बना दो 2 कार्बन वाला। 3 कार्बन वाला ऐसे ही तो बनेगा CH3CH2COOH, ये तो 3 कार्बन वाला। ये 2 कार्बन वाला बना दो CH3COOH। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, यदि कीटोन का क्वेश्चन पेपर में आ गया तो। नाम बताओ इसका क्या है? 3 कार्बन वाला एल्केनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और ये बताओ 2 कार्बन वाला IUPAC में लिख दूं, इथेनोइक एसिड। वैसे तो एसिटिक एसिड है, पर आप इसे इथेनोइक एसिड क्या कहोगे? IUPAC में कहोगे। अच्छा, एक रिएक्शन और देख लो। मान लो आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और इस पे यहाँ जुड़ा हुआ है O,
इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या नाम होगा बेटे? साइक्लोहेक्सेनॉन होगा इसका नाम। मान लो आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, इसका ऑक्सीडेशन हम कर रहे K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा। तो इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान रखना, आप पेपर में पूछी जाती है ये रिएक्शन। तो एडिपिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? एडिपिक एसिड। देखो ध्यान से देखो जरा, यहाँ भी COOH आ जाएगा और यहाँ भी COOH आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये वाला या तो ये वाला, एक बॉन्ड टूटेगा और दोनों तरफ COOH ग्रुप आएगा। जैसे यहाँ से टूट के इधर भी COOH, इधर भी COOH आया है, इसे कहते हैं एडिपिक एसिड, एडिपिक अम्ल या एडिपिक एसिड। ठीक है बेटे, तो ये रिएक्शन भी सबको आना चाहिए बिल्कुल। अब हम सीखते हैं नंबर 12। 12वां रासायनिक गुण है बेटे कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लेना, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट है। जो भी रिएक्शन किसी वैज्ञानिक के नाम पे आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो अभिक्रिया। जो अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, मान लो कोई एल्डिहाइड है और उस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले एल्डिहाइड इस रिएक्शन को दिखाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ, मान लो फॉर्मल्डिहाइड है मेरे पास HCHO। देखो HCHO में कार्बन के ऊपर ही है हाइड्रोजन, जो मेन क्रियात्मक समूह है CHO, उसी के ऊपर दोनों हाइड्रोजन है, उसके बराबर में कोई कार्बन है ही नहीं जिसके ऊपर हाइड्रोजन हो। तो HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो कोई ऐसा एल्डिहाइड ले लो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और उसका रिएक्शन करा दो आप 50% NaOH के साथ, NaOH के साथ करा दो या KOH के साथ करा दो, तो क्या होगा? दो अणु हमने लिए हैं, एक अणु का तो होगा अपचयन और एक का होगा ऑक्सीकरण। यदि HCHO का अपचयन करोगे तो क्या बनेगा बताओ? CH3OH बनेगा, और यदि ऑक्सीकरण करोगे तो HCOOH बनेगा। पर सोडियम साल्ट, हमने यहाँ सोडियम साल्ट इसलिए बना क्योंकि NaOH लिया है। दोबारा समझो, कैनिजारो अभिक्रिया कौन दिखाते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, वे वाले एल्डिहाइड क्या करते हैं? उन एल्डिहाइड का जब 50% NaOH से आप क्रिया कराते हो तो उनमें से कुछ अणुओं का तो हो जाता है अपचयन और कुछ का हो जाता है ऑक्सीकरण। अपचयन करोगे तो ये बनेगा, इसका ऑक्सीकरण करोगे तो वो बनेगा। सोडियम साल्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि NaOH से आप रिएक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो रिएक्शन हुआ है ये तो है अपचयन, अपचयन रिडक्शन, और इसी का ही क्या हुआ है यहाँ, ये क्या हुआ है? ये हुआ है ऑक्सीकरण। तो अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं होती हैं साथ साथ, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं हम कैनिजारो अभिक्रिया। जैसे मैं आपको इसका एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, देखो ध्यान से। मान लो दो अणु आपने बेंजल्डिहाइड के ले लिए, ये बेंजीन रिंग है और ये है CHO, बेंजल्डिहाइड है ना। देखो इस कार्बन पे H है, इस कार्बन पे तो कोई H नहीं है, इस कार्बन पे तो 3 बॉन्ड तो ये रहे, एक डबल बॉन्ड भी तो होगा, कोई भी H नहीं होने का। मतलब शर्त यह है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, जो मेन क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कार्बन है उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यदि इस बेंजल्डिहाइड की आप 50% NaOH के साथ रिएक्शन करते हो तो क्या होगा? इसका जो है अपचयन भी होगा और इसी का ही क्या होगा? ऑक्सीकरण। यदि अपचयन होगा तो ये जो ऊपर आपका ग्रुप है CHO, ये बदल जाएगा CH2OH में, यदि आप इसका रिडक्शन करोगे CH2OH।
अभी मैंने CHO का रिडक्शन करना सिखाया आपको 2H से, CH2OH ही तो बनेगा। जैसे मैं आपको दोबारा बताऊं, जहां भी कहीं CHO होता है और यदि आप उसका रिडक्शन करते हो तो उस पर 2H का रिएक्शन करोगे, यहाँ और यहाँ जुड़ेगा, CH2OH ही तो बना बेटे। क्या बना? CH2OH। और साथ में क्या बनेगा बताओ? जब आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो COOH आना चाहिए, पर सोडियम साल्ट बनेगा क्योंकि NaOH लिया है, यानी कि बेंजीन रिंग COONA। तो अपचयन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी हुआ। ये तो बेंजल्डिहाइड था, ठीक है। ये क्या बना? ये बना बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और ये बताओ क्या बना? ये बना सोडियम बेंजोएट। क्या बना? सोडियम बेंजोएट। इस तरीके से कैनिजारो रिएक्शन आपको आनी चाहिए। क्या है? वो वाला एल्डिहाइड दिखाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। अच्छा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। अच्छा, एक चीज और सीख लो आप इसी में ही। एक चीज सीख लो बेटे, मिश्रित या मिक्स्ड कैनिजारो अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया, इसका क्या मतलब होता है? इसे समझना पड़ेगा आपको। देखो, इसका मतलब होता है कि आप अलग अलग तरह के दो ऐसे एल्डिहाइड ले लो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो। देखो, दो एल्डिहाइड लिए मैंने, दोनों में से किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, और इनका जो है 50% NaOH से ट्रीटमेंट करा दो आप। 50% NaOH मतलब कोई एक प्रकार का एल्डिहाइड नहीं लिया है, दो है, ये तो फॉर्मल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है। और 50% NaOH से जब ट्रीटमेंट कराओगे ना, तो एक बात ध्यान रखनी कि ये तो अधिक क्रियाशील है। ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है? अधिक क्रियाशील। और जो बेंजल्डिहाइड है वो क्या है? कम क्रियाशील। ध्यान से समझना जरा इस बात को, पेपर में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। जो अधिक क्रियाशील एल्डिहाइड होगा ना बेटे, इसका तो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। और जो कम क्रियाशील होता है उसका होता है रिडक्शन या अपचयन, ठीक है। तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? HCOOH ना बन के HCOONA बनेगा, क्योंकि NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं। और इसका अपचयन होगा C6H5, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा? ये तो बेंजीन रिंग है, ये आ जाएगा CH2OH, ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसे कहते हैं मिश्रित कैनिजारो अभिक्रिया, ठीक है बेटे। चलो, एक और बहुत अच्छी बात बताता हूं आपको। चलो, एक होती है आंतरिक आंतरिक कैनिजारो अभिक्रिया, इसे भी समझ लो, कभी पेपर सेटर इसी क्वेश्चन को दे दे एग्जाम में। आंतरिक कैनिजारो अभिक्रिया पता किसे कहते हैं? मान लो आपके पास एक ही ऐसा यौगिक है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं, और इसका आपने 50% NaOH के साथ ट्रीटमेंट करा दिया। कितने हैं इसमें एल्डिहाइड ग्रुप? दो। तो कोई से एक का तो हो जाएगा अपचयन और एक का हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या बन जाएगा? ये तो बनेगा CH2OH और ये बनेगा COONA। तो एक का तो हो गया बेटे ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, यही हो गया। तो इसे कहते हैं आंतरिक कैनिजारो अभिक्रिया। तो ये थी हमारी कैनिजारो अभिक्रिया। और 13वें नंबर पे मूव कर रहे हैं हम। 13वां गुण है एल्डोल संघनन। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल संघनन।
बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल संघनन। ठीक है बेटे, ये पता कौन दिखाएगा? अल्फा हाइड्रोजन वाले, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। एल्डिहाइड भी दिखाएंगे और कीटोन भी दिखाएंगे। ठीक है, मैं लिख दूं यहां सेंटेंस दिखाते हैं, मतलब कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल संघनन में डिफरेंस पता होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन वो दिखाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा और केवल एल्डिहाइड होगा वो। और यहाँ एल्डोल संघनन वो दिखाएगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो। देखो अब होता क्या है, मान लो अल्फा हाइड्रोजन वाला फॉर्मल्डिहाइड तो हो ही नहीं सकता बेटे, हमने इसलिए CH3CHO ले लिया। क्या है बताओ? एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड का दूसरा अणु ले लो CH3। देखो CH3 कैसे लिखा है मैंने, CH3 लिखा है ना, CHO। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना, अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट। तो डाइल्यूट एसिड या बेस की उपस्थिति में, तनु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या होता है, ध्यान से देखना। ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड तो यहाँ शिफ्ट कर जाएगा दोनों को जोड़ने के लिए, और इसका ये हाइड्रोजन एटम यहाँ शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के पास संयोजकता पूरी करने के लिए। तो CH3 लिखूं, ये लिख दिया CH3। सिंगल बॉन्ड लिखूं, ये लिख दिया सिंगल बॉन्ड। CH लिखूं, ये लिख दिया CH। नीचे सिंगल बॉन्ड बचा है और सिंगल बॉन्ड पे क्या जुड़ा है? OH, क्योंकि H तो यहाँ से आ गया। इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं? यहाँ लिखूंगा मैं CH2 और फिर लिखूंगा CH2। ठीक है बेटे, तो इसमें एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, इसलिए इसे कहते हैं एल्डोल। एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों का मिलके बना है तो एल्डोल। यदि आप इसे गर्म कर दोगे ना थोड़ा सा, तो गर्म करने पे क्या होगा, यहाँ से तो निकलेगा OH और यहाँ से निकलेगा H। यहाँ से नहीं निकलने का, क्योंकि आपको पता सेट जैफ का नियम लगेगा यहाँ। सेट जैफ का नियम तो याद है आपके, कि OH के साथ H वहां से निकलेगा जहां कम होगा। यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ से निकलेगा। तो हमने लिख दिया H2O निकलेगा। मेन प्रोडक्ट CH3, ये लिख दिया CH3। सिंगल बॉन्ड CH, ये लिख दिया CH। यहाँ डबल बॉन्ड CH, ये लिख दिया डबल बॉन्ड CH। फिर सिंगल बॉन्ड CHO। बताओ, नाम तो बता दोगे? 1 2 3 4 ब्यूट दूसरे पे है ना, देखो 1 2 3 4 ब्यूट 2 इन AL। ठीक है, ब्यूटेनल है ना, ब्यूट 2 इन 1 AL, तो 1 तो लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। वैसे इसका नाम क्रोटोनल्डिहाइड भी है। यदि आप IUPAC में नहीं लिखते हो तो आप इसे क्रोटोनल्डिहाइड कह सकते हो, यदि आपको सामान्य नाम इसका लिखना है क्रोटोनल्डिहाइड। ठीक है बेटे। अच्छा, एक आप देख लो, ये तो था हमारे पास, फॉर्मल्डिहाइड तो लिया नहीं हमने क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एसिटल्डिहाइड लिया। चलो एसीटोन के ऊपर भी देख लो रिएक्शन, देखें फिर एसीटोन के ऊपर। चलो एसीटोन के ऊपर देखते हैं। CH3 CO CH3 एसीटोन है। दूसरा भी एसीटोन ले लूं, देखो CH3 है, सीधा लिखूंगा इसे तो CH3 CO CH3। एक बॉन्ड यहाँ गया और ये हाइड्रोजन एटम यहाँ गया। अम्ल या क्षार की उपस्थिति में डाइल्यूट होना चाहिए, डाइल्यूट एसिड या बेस। ये हो गया CH3, एक कार्बन, ऊपर वाला CH3, नीचे क्या हो जाएगा? ये OH हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CO और यहाँ हो जाएगा CH3। एल्डोल बन गया। ठीक है, इसे आप गर्म कर दो बस। अब H2O निकल जाएगा सेट के नियम से, यहाँ से OH और यहाँ से H। प्रोडक्ट आएगा CH3 कार्बन, ऊपर भी CH3 है, और यहाँ क्या लिखूं भाई? CH3 CH3, यहाँ से OH और यहाँ से H निकला,
तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आएगा, फिर डबल बॉन्ड संयोजकता भी पूरी करनी ना, CH, फिर सिंगल बॉन्ड CO, और फिर सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो बनेगा बेटे। अब आपको कोई कहीं नंबरिंग किधर से होगी, तो इस कंपाउंड में नंबरिंग तो किधर से करोगे बताओ आप, जिधर से ये नंबर पे पढ़ रहा हूँ नजदीक, 1 2 3 4 5, चौथे पे मिथाइल है, यहां से लिख दूं नाम 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है 5, पेंट, तीसरे पे डबल बॉन्ड है 3 इन, और 2 पे है ऑन कीटोन, ये नाम है इसका। क्या नाम हुआ बेटे, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। अच्छा एक चीज सीख लो चलो तुम, क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन, इसे सीख लो। देखो जब दो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी ले रहे अलग अलग तरह के हों, उनके बीच हो रहा हो रिएक्शन, जैसे मैं कहूं कि मैंने यहाँ तो ले लिया CH3CHO, ये तो CH3CHO ले लिया, और यहाँ ले लिया मैंने एसीटोन, देखो CH3CO CH3, दोनों अलग अलग तरह के हैं ना, ये तो दोनों एसीटोन थे, सॉरी दोनों क्या थे, ये तो थे दोनों एसिटल्डिहाइड, ये दोनों एसीटोन थे, इसमें ये एसिटल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। जब अलग अलग तरह के एल्डिहाइड या कीटोन आप लोगे, शर्त ये है, क्या शर्त है बेटे, शर्त है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उनके पास, दोनों के पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन एटम शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ तो है OH सिंगल बॉन्ड है, अभी एक सिंगल बॉन्ड ही तो बना, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही तो बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, एल्डोल बन गया। इसे गर्म करो, इसमें से H2O निकाल लो सेट-जेफ के नियम के अनुसार, यहाँ से और यहाँ से, ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है, पेंट 3 इन 2 ऑन। तो ये जो बना है ये क्रॉस या मिश्रित एल्डोल संघनन है, ठीक है बेटे। पेंट 3 इन 2 ऑन जो बना है वो मिश्रित एल्डोल संघनन के कारण बना है। मिश्रित का मतलब जिसमें दोनों जो अभिकर्मक हैं, जो रिएक्टेंट्स हैं, वे अलग अलग हैं दोनों ऐसे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 14वां रासायनिक गुण है, इसमें हम सीखेंगे बेटे क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। बहुत आसान सा रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। ये नेम रिएक्शन पेपर में पूछा जाता है ना बहुत ज्यादा। देखो मान लो हमारे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये तो ले लिया बेंजल्डिहाइड, क्या है एरोमेटिक एल्डिहाइड। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपको एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना होता है, क्या लेना होता है बेटे, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और दूसरा लेना पड़ता है एलिफेटिक एल्डिहाइड। देखो CH3CHO ले लूं एसिटल्डिहाइड, ये है CH3CHO, ये है एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लो और एक ले लो एलिफेटिक एल्डिहाइड, ठीक है। और डाइल्यूट
एसिड या डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं हम, क्या होता है कि यहां से तो O निकलता है और यहां से H2, तो ये निकल जाएगा H2O। यहाँ लिख दो आप, H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। और मेन प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा? मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के आगे है CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और फिर सिंगल बॉन्ड CHO। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्लेजन स्मिट अभिक्रिया। ठीक है बेटे। और जो प्रोडक्ट आपके पास बना है इसे कहते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमिक एल्डिहाइड क्या कहते हैं? सिनेमिक एल्डिहाइड। CINNA डबल N, समझ रहे ना आप? 2 N है। CINNAMIC, सिनेमिक एल्डिहाइड। एक ये रिएक्शन थोड़ी सी याद रखनी है, क्लेजन स्मिट यदि आ गई तो एक तो एरोमेटिक एल्डिहाइड लेना है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेना है। अब आ जाओ आप नंबर 15 पे, 15वां रासायनिक गुण। एक रिएक्शन हमें ध्यान रखनी है, टिस्चेनको। टिस्चेनको अभिक्रिया। टिस्चेनको अभिक्रिया ये भी पेपर में कभी कभार पूछ ली जाती है। इसमें क्या होता है बेटे? इसमें कैनिजारो रिएक्शन जैसा होता है। देखो, अल्फा हाइड्रोजन वाला हमने क्या लिया? एल्डिहाइड लिया। वैसे कैनिजारो रिएक्शन तो अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड पे होती ही नहीं है, पर ये लगभग कैनिजारो रिएक्शन जैसा ही है, टिस्चेनको रिएक्शन। ये हमने अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड लिया और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं? C2H5O का होल थ्राइस Al। ठीक है। जब इसकी उपस्थिति में रिएक्शन आप कराते हो ना अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड की, तो उसका कुछ अणुओं का ऑक्सीडेशन होता है और कुछ अणुओं का होता है रिडक्शन। कुछ अणुओं का ऑक्सीडेशन होता है और कुछ का रिडक्शन होता है। जैसे CH3CHO है, ऑक्सीडेशन होगा तो CH3COOH बनेगा, और यदि रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? रिडक्शन होगा तो 2 कार्बन वाला बन जाएगा, सीधा ही लिख दूं C2H5OH। तो इस तरह का रिएक्शन होता है टिस्चेनको रिएक्शन। ठीक है। और यदि थोड़ा सा इसे मिला के लिखूं, एक तो बना CH3COOH और एक बना C2H5OH, एसिड और एल्कोहल। यदि आप इसे गर्म करते हो ना तो यहां से तो H निकलेगा, यहां से OH, H2O निकल जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा CH3COOC2H5। क्या बना बताओ? इथाइल एसीटेट बन गया ना। इथाइल एसीटेट कह दो या फिर आप कह सकते हो एस्टर। तो इसमें एस्टर बनता है, ध्यान रखना है आपको। टिस्चेनको रिएक्शन में क्या होता है? आपको अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड लेना है और C2H5 का होल थ्राइस Al, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड या फिर आप कह सकते हो एल्यूमिनियम एल्कोक्साइड की उपस्थिति में जब आप इसे गर्म करोगे तो क्या होगा? इनमें से कुछ अणुओं का ऑक्सीडेशन होगा, कुछ का रिडक्शन होगा। जो गर्म तो आप कर ही रहे, उससे H2O निकल जाएगा और आपको मिलेगा एस्टर। यहाँ आप लिख सकते हो हमें एस्टर प्राप्त होता है। जैसे ये है इथाइल एसीटेट। क्या है बेटे? ये इथाइल एसीटेट ही तो बना है। ऐसा होता है टिस्चेनको रिएक्शन। अब आ जाओ आप नंबर 16 पे। 16वें गुण में हम पढ़ेंगे स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया क्या होती है? ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जो बेटे पेपर में नाम से आती हैं। देखो, मान लो आपके पास कोई ये कीटोन है। क्या है? कीटोन। इसका आप रिएक्शन कराते हो N3H से। N3H का मतलब होता है हाइड्रेजोइक एसिड। क्या है ये? हाइड्रेजोइक
जोइक एसिड है तो क्या होगा यदि आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 की उपस्थिति में। बहुत आसान सा रिएक्शन है, ध्यान से देखना। यहाँ से ये N2 N3 है तो N2 गैस निकल जाती है, तीर के नीचे लिख रहा हूं मैं। और हमारे पास RRC, C के बाद O भी जो का तू रहेगा, साथ में जुड़ जाएगा NH। क्या जुड़ जाएगा? NH। तो इसका मतलब RCONHR, ऐसे लिख सकते हो आप इसे, RCONHR। दोनों R हैं, ये दोनों R हैं, और CO के साथ NH जुड़ जाता है। इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है। ठीक है बेटे? या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखते तो संयोजकता में प्रॉब्लम आएगी आपको समझने में। RCONHR, इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है बेटे? तो ये रिएक्शन है स्मिट रिएक्शन। साथ में N2 गैस भी यहाँ निकली है, N2 गैस यहाँ लिख लो, और यदि यहाँ आपको नहीं लिखनी तो यहाँ लिख लो, एक ही बात है, यहाँ लिख लो। स्मिट रिएक्शन के बाद नंबर 17 पे हमें सीखना है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण में क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन है या अल्फा कार्बन है वहां होगा रिएक्शन। जैसे मैं आपको कहूं कि RCH2CHO, मान लो ये कोई एल्डिहाइड है, आपको पता मेन और इसके बराबर वाला अल्फा, यहाँ होगा रिएक्शन इस हाइड्रोजन पे। यदि आप Cl2 का रिएक्शन कराओगे इसके ऊपर तो क्या होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl निकलेगा, अल्फा से HCl निकलेगा। आप चाहे बाद में लिख दो इस तरह HCl, चाहे तीर के नीचे लिख दो माइनस करके। तो मैं यहाँ एक H हटा के Cl लगाऊंगा, RCHCl तो अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन पर रिएक्शन होता है हैलोजनीकरण में। ठीक है? चाहे वो एल्डिहाइड हो, और यदि कीटोन लोगे तो भी ऐसा ही होगा, RCH2COR। मान लो ये कीटोन है, देखो RCOR है, इसके ऊपर यदि आप Cl2 का Br2 का रिएक्शन कराओगे तो इसके बराबर वाला अल्फा तो ये है, अल्फा है तो यहाँ रिएक्शन होगा, और यहाँ रिएक्शन होगा तो RCHClCOR ये बनेगा प्रोडक्ट, और साथ में HCl भी निकलेगा। इस तरह होता है बेटे रिएक्शन हैलोजनीकरण एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर। और नंबर 18 सबसे लास्ट का नंबर है, ध्यान से देखेंगे। PCl5 से क्रिया, PCl5 से कैसे क्रिया करता है एल्डिहाइड या कीटोन? बहुत सिंपल है, ये तो रिएक्शन आपको सिखा ही रखा है। कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ RC डबल बॉन्ड O, ये कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन है, मान लो कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन PCl5 से ऐसे रिएक्शन करता है। देखो PCl5, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, एक Cl इधर एक Cl इधर, और PCl3 यहाँ। R दोनों जो के तू हैं, R ये C, एक Cl यहाँ जुड़ गया, एक Cl यहाँ जुड़ गया, और साथ में बना है POCl3। ये जो कंपाउंड बना है ये डाई हेलो कंपाउंड है, और दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे जेमिनल है, आप कह सकते हो जैम डाई हेलाइड। ठीक है? आप चाहे अब फॉर्मल्डिहाइड पे रिएक्शन करा लो इसकी, R मतलब HCHO पे कराओ, या CH3CHO पे कराओ, या CH3COCH3। आप फॉर्मल्डिहाइड पे करा लो इस रिएक्शन को, या एसिटल्डिहाइड पे करा लो, या एसीटोन पे करा लो, सबके ऊपर सेम रिएक्शन होगा बेटे। ठीक है? अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीन शॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण आपके समझ में आए होंगे। बस बेटे आप अपने नोट्स बनाते रहो और रिएक्शंस करने सीखते रहो। इन रिएक्शंस को एक निश्चित क्रम में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है।
आपको सारे रिएक्शन करने आने चाहिए कि यदि आपको दो अभिकर्मक दिए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।